हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी। स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपको लो स्कोर में अच्छे से अच्छा एडमिशन देता है और बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है। जानना चाहते हो किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं? उससे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दैट इज रैंक प्लस बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको चाहिए, वो भी पूरे अकेडमिक ईयर के लिए, तो आपको इस कोड को यूज़ करना है। दैट इज क्रूशी100। आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या तो इन द पिन कमेंट मिल जाएगा, या तो आप एक और वे से कर सकते हो जैसे मैं आपको बताती हूँ। आपको रैंक प्लस ऐप डाउनलोड कर लेना है, पहले तो प्ले स्टोर से या तो ऐप स्टोर से। उसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, OTP आएगा, उससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद में जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आपको सारे बैचेस दिखने लगते हैं। वो सारे बैचेस में से आपको चूज करना है आप कौन से बैच में एनरोल करना चाहते हो। एक बार आप चूज कर लेते हो, उसके बाद में आपको एनरोल नाउ का ऑप्शन दिखेगा। एनरोल नाउ का ऑप्शन दिखेगा, वैसे ही आपको 5000 का कोर्स दिखेगा। बट जैसे ही आप प्रोमो कोड लगाते हो, दैट इज क्रूशी100 ऑल कैपिटल्स, आपको ये पूरा 0 रुपीज दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, वो भी पूरे अकेडमिक ईयर से। तो वेट नहीं करना है बेटा, जल्द से जल्द, क्योंकि ये लिमिटेड ऑफर है, जल्द से जल्द आपको इसको अवेल करना है, मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। ठीक है, आपको रैंक प्लस ऐप इस QR कोड से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप सर्च कर सकते हैं रैंक प्लस नीट या रैंक प्लस जेई इन द प्ले स्टोर, जिससे आपको वो ऐप मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आज जो हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं, इन 3, 2 and 1। सो दिस इज द यूनिवर्सिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, जो कि है प्रेजेंट इन पिंपरी, पुणे। दैट इज DY पाटिल मेडिकल कॉलेज। बहुत ही नामचीन कॉलेज है, आप सभी को पता ही होगा। इतने सारे सेलिब्रिटीज, इतने सारे बॉलीवुड एक्टर्स जाते हैं, और वहाँ पे जो इवेंट होता है मेनली बच्चे उसके लिए जाते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इवेंट क्या होते हैं, फेस्टिवल्स क्या होते हैं, क्या क्या मनाए जाते हैं वहाँ पे, क्या क्या क्लब्स हैं, वो सब हम डिस्कस नहीं करने वाले। आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज मेनली अबाउट द अकेडमिक्स की, क्या क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, क्या स्कोर होना चाहिए, क्या फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। जल्दी से 1.5x पे लगा दीजिए वीडियो को एंड एंड तक देखना। चलिए, तो सबसे पहले तो एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था? तो ये 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था। देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जब आपको पता है कि इस ये टाइम पे ये एस्टैब्लिश हुआ है, तो यू गेट टू नो द एक्सपीरियंस कि कितने साल से ये काम कर रहा है। बिकॉज जितने ज्यादा साल उतने ज्यादा आपको पेशेंट्स मिलेंगे उस हॉस्पिटल में। बिकॉज पेशेंट जैसे ही नहीं जाते कोई भी हॉस्पिटल में, अगर वो ओल्ड हो, अगर उसके सर्विसेज अच्छे हो, तब जाके उसका नाम बनता है, और वो नाम बन जाता है, वैल्यू बन जाता है, तब जाके वहां पे वो हॉस्पिटल में पेशेंट्स जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें बहुत ज्यादा पेशेंट्स जाते हैं। लोकेशन की बात करें तो पुणे में प्रेजेंट है, महाराष्ट्र, राइट। इंस्टीट्यूट टाइप, इट इज अ डीम्ड कॉलेज। नेक्स्ट इज लोकेशन, इट इज स्पेसिफिकली लोकेटेड इन द पिंपरी, दैट इज पुणे। फिर बात करते हैं अप्रूवल की, तो यस इट इज अप्रूव्ड बाय NMC, तो ये ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज है, राइट। नेक्स्ट इज एफिलिएटेड बाय DY पाटिल यूनिवर्सिटी, तो आप सभी को पता ही होगा DY पाटिल यूनिवर्सिटी है, उसी का ये एक ब्रांच है जो कि सिर्फ मेडिकल फील्ड को केटर करता है। इट इज DY पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये एक एफिलिएटेड कॉलेज है। नेक्स्ट इज कोर्सेज की बात करें तो हम लोग तो ऑब्वियसली इसके बारे में इंटरेस्टेड है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है। दैट इज MBBS, MD, MS, PG के कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो ये एक और फेदर इन द कैप हो जाता है, बिकॉज आगे जाके MBBS 5.5 साल करने के बाद PG आप कोर्स करते हो, राइट। तो इसी कॉलेज में PG भी है, तो यू गेट एन एक्स्ट्रा एज, समझ रहे हो। तो PG भी है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल डिटेल्स, हॉस्पिटल कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ आप कॉलेज पढ़ने नहीं जा रहे हो, वहां पे क्या चल रहा है, वो हॉस्पिटल में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके से वहां पे सारी चीजें होती है, वो भी बहुत जानना जरूरी है। तो क्योंकि इंटर्नशिप जो पीरियड रहता है 4.5 ईयर्स तो आपका वहीं पे होएगा, फिर 1 ईयर इंटर्नशिप होता है, राइट। इवन इन दैट 4.5 ईयर्स देयर आर मेनी प्रैक्टिकल्स, तो वो प्रैक्टिकल्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसके लिए वो हॉस्पिटल में कैसा पेशेंट फ्लो है वो जानना बहुत जरूरी है। तो पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा है, दैट इज 1500 to 2000, दैट इज अ वेरी ह्यूज नंबर, राइट। पर डे इतने सारे पेशेंट जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली
बहुत उसने नाम कमाया हुआ कॉलेज है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि यहाँ से मैंने MBBS किया है, ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ बेटर वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं, 1300 बेड्स है, उससे ज़्यादा बेड्स है, तो ऑब्वियसली इसमें जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जो भी डायग्नोसिस होती है, जो भी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी युक्त है, तो दिस इज ऑल्सो अ बेटर थिंग। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आप सभी को जानने में बहुत ही इंटरेस्ट था कि अच्छा ठीक है, जान लिया बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या करें। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए वही बेसिक क्राइटेरिया जो कि सभी के लिए है, दैट इज 50% एंड अबव मार्क्स होने चाहिए इन PCB, राइट, दैट इज योर क्लास 12। उसके बाद में आपका नीट क्वालिफाई हो जाना चाहिए, राइट, नीट क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उतने तो आने ही चाहिए। एंड नेक्स्ट जो उसका कट ऑफ निकलता है, हम लोग कट ऑफ पिछले साल के आधार पे कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका इस साल कट ऑफ क्या हो सकता है, आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। अब कट ऑफ के बारे में भी मैं बात करूंगी, ठीक है, हमारी बात अधूरी है यहाँ पर, कट ऑफ के बारे में बात करूंगी। पहले फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फीस स्ट्रक्चर पता हो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, फिर बच्चे पेरेंट्स को ज़्यादा फोर्स करने लग जाते हैं, तो मुझे तो इसी में जाना है, मैम ने इसी में बोला तो अभी इसी में जाना है। बट पहले आपको समझना होगा फीस कितनी है, आर यू एबल टू गिव दैट, इतना आप कर सकोगे। ऐसा नहीं करना है कि पेरेंट्स के ऊपर बोझ डाल दो, ठीक है। तो इसकी फीस है 25 लाख, पूरे कोर्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि साढ़े 5 साल में 4.5 ईयर्स आपका पढ़ाई रहता है, कोर्स रहता है, और 1 साल आपका इंटर्नशिप चलता है। तो 4.5 ईयर्स का ये जो फीस स्ट्रक्चर है, दिस इज द फीस स्ट्रक्चर। दूसरी बहुत सारी और हिडन चार्जेस रहते हैं। तो पूरा पैकेज अगर मैं बोलूँ आपको, तो 1,60,00,000, 80,000, 348 बनता है सारी चीज़ें, क्योंकि आप खाली पढ़ाई के फीस नहीं दे रहे हो, आप वहाँ पे रहने भी वाले हो, 5.5 साल आपको रहना भी है, तो हॉस्टल फीस रहेगा, फिर खाने का, राइट, फूड चार्जेस, फिर सारी चीज़ें, ट्रैवल, एवरीथिंग। तो सारी चीज़ें अगर मैं मिला दूँ तो इतने का पैकेज बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल सीट्स। तो यहाँ पे 250 टोटल सीट्स रहते हैं, ठीक है, 250 इज द टोटल सीट्स। और फिर अगर कट ऑफ की बात करें तो आप जानकर थोड़ी आपको हैरानी हो रही होगी कि इतने से स्कोर में मिल जाता है, यस इतने से स्कोर में मिल जाता है, इसलिए ऑब्वियसली उसकी जो फीस है वो ज़्यादा है। तो 250 to 300 अगर आपका स्कोर आता है, और इसमें कैसा रहता है ना, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में थोड़े कम कट ऑफ मार्क्स में मिल जाता है एडमिशन, फिर सेकेंड राउंड में थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ज़्यादातर की बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दैट फीस इज द मेन बैरियर इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज, क्योंकि फीस ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड में अगर आपका पहले से ही क्लियर है, ये वीडियो आप क्यों देख रहे हो, बिकॉज यू शुड हैव द क्लैरिटी बिफोर हैंड। तो अगर आप इस वीडियो को देखकर आपको लगता है कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है दूसरे कॉलेजेस में, मुझे इसी में लेना एडमिशन, और बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है, एवरीथिंग इज गुड, ऐसा नहीं कि हाँ खाली फीस ज़्यादा है, उस तरीके का एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो पहले से अगर आपका क्लियर है कि मुझे इसी में एडमिशन चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट राउंड में ही आपको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड थोड़ा सा बढ़ जाता है, बिकॉज तभी एप्लीकेंट्स भी बढ़ जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप 250 to 300 मार्क्स पकड़ के चल सकते हो फॉर MBBS। नेक्स्ट स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा मिलती है, बिकॉज यहाँ पे फीस ज़्यादा है, तो स्कॉलरशिप के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, बट यू नीड टू फॉल इन दीज कैटेगरीज। जैसे कि कैटेगरी वाइज होगा, SC ST को आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, फिर मेरिट बेस्ड रहेगा, ज़्यादा मार्क्स आए रहेंगे तो उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। महाराष्ट्र डोमिसाइल, महाराष्ट्र का कॉलेज ऑब्वियसली पुणे फॉल्स इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का डोमिसाइल होता है तो भी आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है। नेक्स्ट इज डिफेंस फैमिली, डिफेंस फैमिली क्योंकि DY पाटिल थोड़ा सा डिफेंस रिलेटेड है, तो डिफेंस फैमिली को ये ज़्यादा प्रेफर करता है, तो इसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। तो फैसिलिटीज़ की तो कोई कमी नहीं है, आप फैसिलिटीज़ के बारे में तो सोचो ही मत, क्योंकि फैसिलिटीज़ भर भर के है इसमें। क्या नहीं है ये पूछो, जैसे कि लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, बहुत फुल फ्लेजेड लाइब्रेरी, ऐसे नहीं है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ एन्जॉयमेंट होता है, दिस इज नॉट द थिंग, एन्जॉयमेंट भी होता है एंड पढ़ाई भी होती है, इट्स दैट।
तो लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी वेल एस्टैब्लिश लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी बुक्स है। नेक्स्ट इज ऑडिटोरियम है, ऑब्वियसली एज आई सेड कि वहाँ पे इवेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो ऑडिटोरियम भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज सेमिनार हॉल है, जहाँ पे आपको वेबिनार्स एंड एवरीथिंग वुड बी टेकन केयर ऑफ। फिर वाईफाई एनेबल्ड कैंपस है, पूरे कैंपस में आपको वाईफाई मिल जाएगा। एसी क्लासरूम्स है, और क्या चाहिए आपको। नेक्स्ट इज जिम, जिम भी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, कैंटीन, हॉस्टल फैसिलिटीज, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल अलग अलग है। फिर हॉस्पिटल फैसिलिटीज, ऑब्वियसली यहाँ पे जॉइंट है हॉस्पिटल, तो वहाँ पे वो रियल पेशेंट्स आते हैं, सब कुछ होता है, तो हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी आपको मिलती है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल फैसिलिटीज इज देयर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है, जैसे कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होते ही है, तो इसमें भी वैसा ही है। ठीक है बेटा, यस। तो यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या मैम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, तो योर कृषि दीदी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल आउट। ठीक है, तो आपको वीडियो में जो कमेंट सेक्शन दिख रहा है उसमें आपको लिख देना है जो भी आपके डाउट्स हो, या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वो भी आप लिख सकते हैं। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, ताकि मैक्सिमम बच्चों को ये फायदा मिल सके, ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। So this is your Krishi Didi signing off. Till then, keep smiling. Take care. Bye everyone.